हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे ईद का कहानी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम सी जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या, क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे भी की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूंछों दाढ़ी वाले और मेमे खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क ना जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान के तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला। अम्मी मानो आटा पीस डालती हैं, ज़रा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें खुश करते होंगे। कोई मुझे वह मंतर बता दे तो एक जिन को खुश कर लो। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने जो डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं।
اللہ قسم میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ ماموں آپ اتنے روپے کہاں سے پاتے ہیں؟ ہنس کر کہنے لگے بیٹا اللہ دیتا ہے، پھر آپ ہی بولیں ہم لوگ چاہیں تو ایک دن میں لاکھوں مار لائیں، ہم تو اتنے ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنامی نہ ہو اور نوکری نہ چلی جائے۔ حامد نے پوچھا یہ لوگ چوری کرواتے ہیں تو کوئی انہیں پکڑتا نہیں؟ محسن اس کی نادانی پر دیا دکھا کر بولا ارے پاگل انہیں کون پکڑے گا، پکڑنے والے تو وہ خود ہیں، لیکن اللہ انہیں سزا بھی خوب دیتا ہے، حرام کا مال حرام میں جاتا ہے۔ تھوڑے ہی دن ہوئے ماموں کے گھر میں آگ لگ گئی، ساری لیئی پونجی جل گئی، ایک برتن تک نہ بچا، کئی دن پیڑ کے نیچے سوئے، اللہ قسم پیڑ کے نیچے! پھر نہ جانے کہاں سے 100 قرض لائے تو برتن بھانڈے آئے۔ حامد 100 تو 50 سے زیادہ ہوتے ہیں، کہاں 50 کہاں 100، 50 ایک تھیلی بھر ہوتا ہے، 100 تو 2 تھیلیوں میں بھی نہ آوے۔ اب بستی گھنی ہونے لگی تھی، عیدگاہ جانے والوں کی ٹولیاں نظر آنے لگی، ایک سے ایک بھڑکیلے وسطر پہنے ہوئے، کوئی اکے تانگے پر سوار، کوئی میٹر پر، سبھی عطر میں بسے، سبھی کے دلوں میں امنگ۔ گرامینوں کا یہ چھوٹا سا دل اپنی وپنتا سے بے خبر سنتوش اور دھیریہ میں مگن چلا جا رہا تھا۔ بچوں کے لیے نگر کی سبھی چیزیں انوکھی تھیں، جس چیز کی اور تاکتے تاکتے ہی رہ جاتے، اور پیچھے سے بار بار ہارن کی آواز ہونے پر بھی نہ چیتے۔ حامد تو موٹر کے نیچے آتے آتے بچا۔